even number of weapons, and in all the other cases the soldier is unlucky. तो अभी जो आर्मी है वो बैटल के लिए रेडी कब मानी जाती है, जब जो नंबर ऑफ लकी सोल्जर्स है वो ग्रेटर हो, मतलब कि ज़्यादा हो अनलकी सोल्जर से, इक्वल भी नहीं होना चाहिए. सो हियर वी हैव इनपुट कि हमको फर्स्ट लाइन में एक एन इंटीजर मिलेगा जो कि डिनोट करेगा नंबर ऑफ सोल्जर्स को, और सेकेंड लाइन से हमको एन इंटीजर्स मिलेंगे स्पेस सेपरेटेड जो कि डिनोट करेंगे कि कौन सा सोल्जर कितने वेपन्स होल्ड कर रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो हम इसको कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम एक इंटीजर एस डिक्लेयर करते हैं, जो कि फिर हम उसको इनपुट ले लेते हैं. वो होगा हमारा नंबर ऑफ सोल्जर्स. ठीक है, और उसके बाद में हम एक इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर वेरिएबल दैट इज वेपन. वेपन के लिए हम W लिख देते हैं. देन अनलकी सोल्जर्स को अनलकी S, और इसको हम असाइन कर देंगे 0 बिकॉज हमको पता नहीं है कि कितने सोल्जर्स अनलकी है. और वैसे ही हम करेंगे लकी सोल्जर्स के लिए. ठीक है, उसको लकी एस लिख देंगे और उसको भी 0 असाइन कर देंगे. अभी हम एक फोर लूप चलाएंगे इन i इक्वल्स टू 1 से, सॉरी, i लेस देन इक्वल्स टू s के लिए. तो ये टोटल s टाइम्स चलेगा और हमको हर एक सोल्जर के लिए पता चलेगा कि कितने वेपन्स उसके पास है. ओके, सो अभी हमने जो यहाँ पे w वेपन्स के लिए डिनोट किया था उसका इनपुट हम ले लेंगे c इन w, और अब हम इसी नंबर को चेक करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कि वो जो सोल्जर है वो लकी है या नहीं है. सो इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, और हमको कैसे पता चलेगा कि नंबर इवन है या नहीं. तो जब हम w मॉड्यूलो 2 करेंगे तो अगर हमको आंसर मिलता है 0 तो जो नंबर है वो इवन होगा. तो इससे हमको पता चलेगा कि सोल्जर लकी है, तो लकी एस प्लस प्लस कर देंगे, मतलब हमको एक लकी सोल्जर मिल जाएगा. और अगर नंबर इवन नहीं है तो एल्स, इन अदर केसेस हमको अनलकी एस प्लस प्लस करना है, मतलब एक अनलकी सोल्जर बढ़ जाएगा. एट द एंड जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो हमको पता चलेगा कि कितने नंबर सोल्जर्स लकी है और कितने अनलकी. तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर पाएंगे कि जो आदमी है वो बैटल के लिए रेडी है या नहीं. तो एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उसमें देखेंगे लकी एस अगर ग्रेटर है अनलकी एस से तो हम सी आउट करवा देंगे. वो है रेडी फॉर बैटल. ओके, और एंड लाइन कर देते हैं यहाँ पे, और एल्स इन अदर केसेस सी आउट करवा देंगे नॉट रेडी. ओके, और इसमें भी एंड लाइन कर देते हैं. अभी मैंने यहाँ पे कस्टम इनपुट लेके रखा है, तो पहले चेक कर लेते हैं. सो रेडी फॉर बैटल, जिसकी यहाँ पे इवन नंबर है फर्स्ट और थर्ड वाला भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 होगा, मतलब लकी सोल्जर्स 2 होगा. एक जो ऑड नंबर है, सो लकी नंबर ऑफ सोल्जर्स इज ग्रेटर देन अनलकी नंबर ऑफ सोल्जर्स. तो हमारा आंसर करेक्ट आया है, दैट इज आर्मी रेडी फॉर बैटल. तो अभी इसको सबमिट करते हैं. Sorry, it's taking time. So correct answer. Moving to the next question. That is the block game. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बताता है कि बाइटलैंड एक जगह है जहाँ के सिटीजन्स रेगुलरली एक गेम खेलते हैं. और उसमें क्या है कि ईच ब्लॉक जो होता है ना, मतलब जो सारे ब्लॉक्स हैं उस पर 0 to 9 इंटीजर्स हैं. और जो प्लेयर्स हैं वो बिना देखे जो ब्लॉक्स हैं उनको अरेंज कर रहे हैं. एंड द ओनली थिंग दे कीप इन माइंड कि जो फर्स्ट ब्लॉक है वो कभी भी 0 नहीं होगा. ओके, और आफ्टर द फिनिश वो चेक करते हैं कि जो नंबर उन्होंने बनाया है उसका रिवर्स ऑर्डर और वो जो रियल नंबर है दोनों सेम है, तो वो प्लेयर जीत जाता है. और ऐसे ही नंबर्स को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर.
तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको इनपुट दिया हुआ है टी, जो कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं, और नेक्स्ट डी नंबर ऑफ लाइंस में हमको इंटीजर्स दिए हुए हैं, और उन्हीं इंटीजर्स को हमको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम नंबर है तो विंस प्रिंट करना है, और अदरवाइज लूसेस प्रिंट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे कि सॉरी इसमें इंट में सो सबसे पहले हम एक इंटीजर ई डिक्लेयर करेंगे, जो कि हमारे टेस्ट केसेस के लिए होगा सी इन टी। ओके, तो यहाँ पे हमको एक इनपुट मिल जाएगा टी के लिए। फिर हम एक वाइल लूप चला देंगे टी माइनस माइनस, मतलब टी टाइम्स के लिए, और यहाँ पे हम इंटीजर ए डिक्लेयर करेंगे, जो कि होगा हमारा नंबर जो हमको मिल रहा है। सो इसके लिए सीन करेंगे ए। देन अभी इस नंबर को चेक करना है कि ये रिवर्स में भी उस रियल नंबर के इक्वल है या नहीं है। सो हमको इफ आर ई वी ए इज इक्वल्स टू ए, तो हमको सी आउट करवाना है विंस। अभी हमने यहाँ पे एक आर ई वी ए एक फंक्शन बनाया, जो कि हम इसको बाद में बनाने वाले हैं, तो फर्स्ट हम इसको कर देते हैं। तो विंस लिख दिया। अब इस लाइन को हम एंड कर देंगे। एल्स हमको क्या करना है कि सी आउट करवा देना है लूजर्स। इसको भी एंड लाइन कर देंगे। और अभी जो रिवर्स ए हमने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है, अब उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो इंट आर ई वी इंट ए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं इंट ए एन एस इक्वल्स टू 0। ये एन एस है आंसर हमारा, जो कि हम एंड में रिटर्न करने वाले। अभी एक वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है, जब तक कि ए जो है वो 0 नहीं हो जाता। ठीक है, तो ए 0 होगा तभी तो हमारा पूरा नंबर यहाँ पे प्रिंट हो चुका होगा, राइट। सो एक यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट यूनिट, जो कि हमको देगा जो नंबर हमारा है उसकी यूनिट डिजिट। तो ए मॉड्यूलो 10, इससे हमको मिल जाएगी द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। सपोज इन एग्जाम्पल 121, जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, ठीक है। तो फिर आंसर को असाइन कर देंगे आंसर इंटू 10 प्लस यूनिट। ओके, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट हमने यहाँ पे आंसर को 0 असाइन किया है, तो 0 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस जो यूनिट डिजिट, जैसे कि 121 में 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा 1। और उसके बाद में 1 को जो सॉरी ए को है वो डिवाइड करके असाइन कर देंगे, और 10 से डिवाइड करके उसी को असाइन कर देंगे। ओके, तो जैसे कि 121 का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो अगर 10 से डिवाइड किया तो 12 हो जाएगा, 12 0 की इक्वल नहीं है, तो उसके बाद में 12 के लिए ये लूप चलेगा, यूनिट डिजिट हो जाएगी 2, और ऑलरेडी जो आंसर था वो हमारा 1 था, तो 1 इंटू 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, और ऐसे ही ये चलता जाएगा, और एट द एंड जो हमको आंसर मिलेगा वो होगा 121, और उसी को हम रिटर्न करवा देंगे इंट एन एस करके, ठीक है। तो वो आंसर हमको यहाँ पे मिल जाएगा, और हम वो चेक कर लेंगे। तो जैसे मैंने 121 का एग्जाम्पल लिया है, तो वन टेस्ट केस 121, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। 121 तो है पैलिंड्रोम नंबर, तो अभी चेक करते हैं। ओके, विंस आ गया, तो अभी इसको सबमिट करते हैं। सो करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट लाइन। तो इन द 2D वर्ल्ड ऑफ फ्लैट लैंड है जो कि एक 2D वर्ल्ड है, वहाँ पे सर्कल्स आर हैविंग अ स्पोर्ट्स डे। तो उनका स्पोर्ट्स डे है, और वो नाइसली उसको फिनिश करना चाहते हैं, तो दे इनवाइट मिस्टर स्पियर फ्रॉम स्पियर लैंड फॉर द हेल्प। और जो मिस्टर स्पियर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि
दे विल हैव टू अरेंज द गिवन नंबर ऑफ सर्कल्स, जो कि हमको दिए जाएंगे n, जो n सर्कल्स है उनको हमको ऐसे अरेंज करना है स्क्वायर के फॉर्म में कि जो स्क्वायर है वो लार्जेस्ट हो, मतलब कि उन सर्कल से हम जितना बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं वो हमको करना है। और बाकी के जो सर्कल्स बच जाएंगे उनसे सेम प्रोसीजर है उसको रिपीट करना है। और एट द एंड हम कितने स्क्वायर्स गिवन नंबर ऑफ सर्कल्स से बना सकते हैं वो प्रिंट करना है। ओके, सो हमको इनपुट में टी दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में, जो कि होगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और उसके बाद में नेक्स्ट टी लाइंस दी होगी, उसके अंदर हमको सिंगल इंटीजर्स दिए होंगे और उनसे हमको देखना है कि हम कितने स्क्वायर्स फॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं p फॉर द टेस्ट केसेस, इनपुट ले लेते हैं p, देन एक फाइल लूप चलाते हैं t माइनस माइनस टोटल t नंबर्स के लिए, और इसके अंदर एक इंट a वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और फिर इसका इनपुट ले लेते हैं, राइट। सो ये ए क्या है, ये होगा जो भी हमारा नंबर दिया हुआ है जिससे हमको स्क्वायर फॉर्म करना है वो। ओके, सो इसके बाद में हम एक इंट बी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको असाइन कर देते हैं 0। तो ये क्या होगा, ये हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हम फॉर्म कर रहे हैं ना वो है, ठीक है। तो फिर से हम एक फाइल लूप चलाएंगे इसके अंदर, जो कि चलेगा जब तक ए 0 नहीं हो जाता। ओके, सो अभी हमको ए को 0 करना है, तब तक चलाना है ताकि इससे हमको पता चले कि हम कितने स्क्वायर्स से फॉर्म कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक इंट स्क्वायर साइड, तो SQS कर देते हैं। तो ये होगी स्क्वायर की साइड जो हम इन गिवन नंबर ऑफ सर्कल से फॉर्म कर पा रहे हैं। तो हम एक FLOR फ्लोर स्क्वायर रूट ए, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट ए, तो जो हमारा स्क्वायर रूट ए से है तो उससे, जैसे कि सपोज हमने 85 नंबर लिया हुआ है जो कि हमको एग्जांपल में दिया हुआ है, तो उससे जो इसका जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड करेंगे, जो कि होता है 9.2 समथिंग। तो अभी हम 9.2 सर्कल्स तो ले नहीं सकते हैं, सो फ्लोर वैल्यू से हमको 9 मिलेगा, तो कि 9 इंटू 9 81, तो 81 स्क्वायर्स का सर्कल्स का यूज करके हम एक स्क्वायर बना सकते हैं। तो लाइक दैट हम इसको रिपीट करते जाएंगे और b प्लस प्लस, ताकि हमारा जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स है वो बढ़ता जाए, और जो a है उसमें से हम उनसे हमको फिर से इस प्रोसीजर को रिपीट करना है। इफ, अब एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे ताकि a इज लेस देन इक्वल्स टू 3 के केस में हम इस लूप को ब्रेक कर सकें। अभी लूप को ब्रेक क्यों करना है, सी अगर हमको 3 सर्कल्स बचते हैं, तो अभी हमको यहाँ पे इस केस में ना सिर्फ एक ही स्क्वायर पॉसिबल है एक ही साइड का, दैट इज 1 इंटू 1, बिकॉज अगर हम 2 साइड का स्क्वायर लेते हैं तो हमको मिनिमम 4 सर्कल्स चाहिए होते हैं, बट इस केस में जैसे 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, तो इन सारे केसेस में रेस्पेक्टिवली 3 to 1 स्क्वायर्स हम फॉर्म कर सकते हैं, और जिनकी साइड होगी, जिन स्क्वायर्स की साइड होगी 1 इंटू 1। ओके, तो इसलिए हम ब्रेक कर रहे हैं। अभी एट द एंड हमको सी आउट करवाना है बी प्लस जो भी हमारा ए का वैल्यू बचा होगा ना वो ऐड कर देंगे, ताकि हमको पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है ना वो इनमें से कितने बने हैं, जो कि होंगे विद साइड ग्रेटर देन 2 या फिर इक्वल टू 2, और जो ए है वो होंगे स्क्वायर्स जिनकी साइड होगी 1। अभी एंड लाइन कर देते हैं और इसके बाद में इसको चेक करते हैं। ये जो मैंने 85 का एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल हमको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो ये इनपुट लेके रन करके देखते हैं। तो वी गॉट द आंसर 2 एंड 4। ये एक्चुअली आंसर में भी है 2 और 4 ही आता है आंसर। सो लेट्स सबमिट, चेक करते हैं।
So correct answer. That is it from me, and hope you liked it. Thank you.